हेलो दोस्तों। तो मेरे पिछले एक वीडियो में मैंने जो है काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का अनबॉक्सिंग किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, उसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, साथ ही साथ ऊपर आई बटन में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो उस वाले वीडियो के अंदर जो है दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार से एक ट्रांसफार्मर मंगाया था, जो कि दोस्तों ये 30-030 का ट्रांसफार्मर है। जो इसका यूज जो है दोस्तों हम काफ़ी जगह पर जो पावरफुल 200 वाट का एम्पलीफायर आता है तो उसमें यूज़ करते हैं। तो इसमें से यहाँ पर 30-030 का आउटपुट मिलता है और यहाँ पर एक 12 वोल्ट का आउटपुट मिल जाता है। तो इसको जो है हम यहाँ पर आगे वीडियो के अंदर जो है इसका यूज़ कर कर एक ड्यूअल पावर सप्लाई हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, जिसका देख सकते हैं यूज़ हम जो कुछ इस प्रकार से 2SC5200 और 2SA1943 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोर्ड जो आता है तो उसको चलाने के लिए इस वाले यहाँ पर ड्यूअल पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और ग्राउंड इस प्रकार से 3 यहाँ पर अलग अलग आउटपुट निकलते हैं। तो इसको हम यहाँ पर आगे वीडियो में बनाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। स्टेप बाय स्टेप जो मैं पूरी जानकारी आपको देता रहूँगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं इसे टेक्निकल वीडियोस आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसको बनाने के पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक जीरो पीसीबी की, जिसका साइज़ देख सकते हैं ये 2x3 इंच का जीरो पीसीबी है। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ में लाने वाले हैं। और इसके बाद हम ज़रूरत पड़ेगी कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर देख सकते हैं दोस्तों ये 50 वोल्ट 4700 माइक्रोफेरेड के 4 कैपेसिटर के हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप दोस्तों यहाँ पर 10,000 माइक्रोफेरेड के अगर कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो सिर्फ 2 कैपेसिटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें जो है यहाँ पर ये कुछ सस्ते में यहाँ पर 4 कैपेसिटर यहाँ पर मिल गए थे, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर 4 कैपेसिटर का यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी GBU1508 ब्रिज रेक्टिफायर की, जिसकी वैल्यू जो है दोस्तों 15 एम्पीयर तक ये चल जाता है, 600 वोल्ट तक ये लगभग चल जाता है। तो इसके बाद हम और एक ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ेगी। इसका देख सकते हैं दोस्तों GBL06 इसका नंबर है। इसका आउटपुट की अगर हम बात करेंगे 3 एम्पीयर 600 वोल्ट तक ये इसका आउटपुट मिल जाता है। तो दोस्तों अभी हमें एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर हमको लगने वाला है। तो इतने सारे कंपोनेंट्स का यूज़ कर कर जो है अभी हम यहाँ पर ड्यूअल पावर सप्लाई बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से मार्किंग कर लिया है, जिसमें हम यहाँ पर इन सारे कंपोनेंट्स को यूज़ करने वाले। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मार्किंग कर कर इसको यूज़ में ला सकते हैं। और इसको यहाँ पर थोड़ा सा हमने होल को बड़ा कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट जो है यहाँ पर इजीली फिट नहीं होते। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर कैपेसिटर को फिक्स करने वाले हैं। तो कैपेसिटर को देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से हमें लगाना है। जो हमने यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर ले लिया, तो यहाँ से ऊपर साइड कट दिख रहा है, तो वो साइड जो हमारा पॉजिटिव आउटपुट होता है। तो कैपेसिटर का भी एक साइड नेगेटिव होता है और एक साइड पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव साइड जो हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसके कट के साइड पर लगाना है। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ पर कैपेसिटर को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस मार्किंग में हम यहाँ पर कैपेसिटर को कुछ इस प्रकार से इंसर्ट कर लेते हैं। और इसके बाद दूसरे कैपेसिटर को भी हम यहाँ पर इसका जो नेगेटिव इस साइड पर है, तो कैपेसिटर का भी इस वाले नेगेटिव साइड को भी इसी साइड पर रख लेते हैं और यहाँ पर इसको इंसर्ट कर लेते हैं। इन दोनों कैपेसिटर का एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव सीरीज़ में आने वाला है, जो कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर 2 कैपेसिटर अगर यूज़ करते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्शन कर लेंगे। और इसका आउटपुट जो निकलेगा तो कुछ इस प्रकार से दोनों कैपेसिटर एक होंगे, मिडल में ग्राउंड बन जाएगा और एक पॉजिटिव बन जाएगा आउटपुट और ये नेगेटिव आउटपुट। तो इस प्रकार से यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर 4 कैपेसिटर यूज़ करने वाले, तो इन चारों कैपेसिटर को दोस्तों हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करने वाले, इनको आपस में जो है सीरीज़ में और पैरेलल में कनेक्शन करने वाले। तो चारों कैपेसिटर को हम यहाँ पर इस प्रकार से लगा लेंगे। और इसके बाद जो कैपेसिटर के देख सकते हैं जो लेग है, तो इनको हम इस प्रकार से मोड़ लेंगे, क्योंकि इन दोनों कैपेसिटर को हम यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हैं और इसके बाद में हम सीरीज़ में कनेक्ट करने वाले। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको मोड़ लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पर इनको देख सकते हैं दोस्तों इन 2 कैपेसिटर के जो लेग्स थे, तो उन चारों कैपेसिटर को हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कनेक्शन कर लेना है, जो कि ये हमारा ग्राउंड में कनेक्शन हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर इसके बाद सोल्डरिंग वर्क करते हैं। तो सोल्डर करते वक्त दोस्तों हम यहाँ पर लूज़ कांटेक्ट कोई भी ना हो, तो इसका हम ध्यान रखते हुए यहाँ पर सोल्डरिंग करना है। क्योंकि अगर सोल्डर यहाँ पर लूज़ हो जाता है तो यहाँ पर जो इसका कनेक्शन है ये लूज़ रह जाता है, जिससे प्रॉपर आउटपुट यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो कैपेसिटर देख सकते हैं दोस्तों हमें ध्यान रखना है। तो उसको कनेक्शन करते वक्त जो है इस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर की।
तो ब्रिज रेक्टिफायर को भी हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंसर्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर मोड़ लेते हैं, जिससे कि हमारे जो कैपेसिटर है दोस्तों यहाँ पर इनके साथ में इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आउटपुट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और इसका जो बीच वाला कनेक्शन है ये एसी का है, यानी कि ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर इसको सोल्डर कर लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर सोल्डर कर लेना है। ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव और ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव जो है कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में यहाँ पर कनेक्शन हो जाना चाहिए। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर हम एक कैपेसिटर ले लिया है जो कि 12 वोल्ट के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। तो पिछले रेक्टिफायर में देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कट था, जिसका राइट साइड में पॉजिटिव आउटपुट था, लेकिन इस वाले रेक्टिफायर का लेफ्ट साइड में हमको कट दिख रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड में इसका पॉजिटिव आउटपुट निकलेगा। तो इस प्रकार से हमें कैपेसिटर को जो है इसका नेगेटिव यहाँ पर हम राइट साइड रख लेंगे और इसका पॉजिटिव जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड पर रख लेते हैं। और अभी हम यहाँ पर इसको सोल्डर कर लेते हैं। तो कैपेसिटर यहाँ पर सोल्डर करने के बाद में जैसा कि हमने ये ब्रिज रेक्टिफायर को ले लिया था, इसको भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव जो लेग है इसको हम साइड में रख लेते हैं और इसका बीच वाला जो एसी इनपुट वाला सेक्शन है जिसको ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो इसको यहाँ पर हम फोल्ड कर लेते हैं और एक्स्ट्रा जो यहाँ पर इसके लेग थे कट कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसको सोल्डर कर लेते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर का जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले जो कॉर्नर वाले जो टर्मिनल है तो उनको हम यहाँ पर कैपेसिटर के साथ में यहाँ पर कनेक्शन कर लिया है। और इसका जो बीच वाले 2 लेग है तो इसको हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यह भी लगभग रेडी हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पर इसको ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्शन करने वाले। तो ट्रांसफार्मर को कनेक्शन करते वक्त देख सकते हैं ये जो रेड वाले वायर है तो इसको एसी इनपुट देंगे और ये जो येलो वाले वायर है तो इसका जो है यहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट निकलेगा, जिसका यूज जो है हम फैन के लिए करेंगे। और ये जो 3 वायर है तो इसमें से हमारा 30 आउटपुट निकलेगा। और जो ब्लैक वाला बीच वाला वायर है तो इसको ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। तो जो कैपेसिटर का हमने देख सकते हैं चारों कैपेसिटर का जो सेंटर वाले जो हमने टर्मिनल 1 किए थे, यहाँ से हम इसको ग्राउंड वाला इनपुट देंगे। और बचे हुए जो ग्रीन वायर थे दोस्तों इनको हम यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर का जो बीच वाले जो 2 पिन थे जिसको एसी इनपुट में जाता है, तो ट्रांसफार्मर के दोनों वायर जो यहाँ पर हम सोल्डर कर लेते हैं। और इसके बाद जो 12 वोल्ट के जो 2 वायर्स थे इनको भी हम सेम इसी तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर के जो बीच वाले 2 पिन है तो इनके साथ में हम इन 2 येलो वायर्स को यहाँ पर सोल्डर कर लेते हैं। तो दोस्तों लगभग जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके आउटपुट लेने के बारे में। तो आउटपुट लेने के लिए देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो कैपेसिटर के नेगेटिव साइड दिख रहा है तो इस वाले नेगेटिव साइड पर हम यहाँ पर ब्लैक वायर को सोल्डर कर लेते हैं। तो यहीं से हमारा जो है माइनस वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। और कैपेसिटर के इस साइड पर पॉजिटिव वायर हम यहाँ पर सोल्डर कर लेते हैं रेड वायर, तो यहाँ से हम पॉजिटिव आउटपुट लेंगे। और जो ट्रांसफार्मर का ब्लैक वायर जो सोल्डर किया था वहीं पर हम ग्रीन वायर सोल्डर करेंगे, तो यहाँ से हम ग्राउंड आउटपुट लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 30 का आउटपुट हमको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ से जो है इस वाली ब्रिज रेक्टिफायर का जो साइड वाले 2 पिन थे जिसके हमने यहाँ पर कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर लिया था, तो उस जगह पर हम यहाँ पर इसका पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव आउटपुट लेंगे। तो दोस्तों आउटपुट के वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसका टेस्टिंग लेंगे। तो सबसे पहले जो है अभी हम यहाँ पर मल्टीमीटर ले लेंगे। मल्टीमीटर से हम यहाँ पर इसका टेस्टिंग लेने वाले। तो इसी सप्लाई से अभी इसको कनेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका ग्राउंड और यहाँ पर हमने पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर काउंट कर लिया है। तो लगभग यहाँ पर 45 वोल्टेज हमको आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमने कैपेसिटर यूज़ किया है वो 50 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ किया है। तो इसलिए कैपेसिटर चार्ज होने के बाद में कुछ इस प्रकार से वोल्टेज ज़्यादा हमको यहाँ पर शो करते हैं। तो नेगेटिव वोल्टेज देख सकते हैं यहाँ पर 45 वोल्ट और नेगेटिव का साइन यहाँ पर हमको मिल रहा है, यानी कि हमें जो नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों हम यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वोल्टेज यहाँ पर एक बार काउंट कर लेते हैं। तो हमें जो है लगभग यहाँ पर 90 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि हमारा जो ड्यूल पावर सप्लाई जो है यहाँ पर रेक्टिफाई होकर काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़िया वर्क कर रहा है। अभी हम 12 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी लगभग 19.7 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों हमने 25 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ किया था। तो चार्ज होने के बाद में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक्स्ट्रा वोल्टेज हमको यहाँ पर शो कर रहा है। हम इसका AC वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं, जिससे यार दोस्तों आपका सारा डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ग्रीन वायर के अंदर का वोल्टेज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 68 वोल्ट यहाँ पर हमको मिल रहा है। और दोस्तों हम यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मिडल वाले यानी कि ग्राउंड वाले के साथ में यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते तो 33 वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है। तो सेम देख सकते हैं दोस्तों
कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी हम 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर का एसी वोल्टेज काउंट करते हैं तो यहाँ पर 14 वोल्ट यहाँ पर वो आउटपुट में मिल जाता है। यानी कि दोस्तों ये जो ब्रिज रेक्टिफायर हमने बनाया हुआ है डुअल पावर सप्लाई में, तो कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा वोल्टेज हमको मिल जाता है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर इसको लोड को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली इसका वोल्टेज जो है यहाँ पर डाउन हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इस वाले हम यहाँ पर डुअल पावर सप्लाई रेक्टिफायर का यूज़ कर हम जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आते हैं तो उनका यूज़ हम इस पावर सप्लाई से कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको इस पर प्रॉपर अगर उस एम्पलीफायर बोर्ड के साथ में टेस्टिंग चाहिए तो आप दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इस पर भी आपको जल्द ही वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारा कुछ ये सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जो है गुड बाय।